नमस्कार। प्राणायाम कब करना चाहिए? क्या बिना आसन का अभ्यास किए आप प्राणायाम शुरू कर सकते हैं? ये गलत है। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि महर्षि पतंजलि बड़ी ही स्पष्टता से पतंजलि योग दर्शन में इसका वर्णन किए हैं और बताए हैं कि जब तक आपको आसन में सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है तब तक आपको प्राणायाम नहीं करना चाहिए। ये गलत है। तो इस बारे में आज मैं विस्तार से चर्चा करूंगा कि हमारे ऋषि मुनियों का मत क्या कह रहा है, प्राणायाम कब करना चाहिए, क्या आप गलत तो नहीं कर रहे हैं। साथ ही प्राणायाम का डिफिनेशन क्या है, प्राणायाम किसे कहते हैं। आधुनिक युग के ऋषि मुनि भी प्राणायाम के बारे में वर्णन किए हैं, लेकिन महर्षि पतंजलि जो योग के जनक माने जाते हैं वह प्राणायाम के बारे में क्या बताए हैं, यह बिंदु आपके समक्ष आज मैं लेकर के आ रहा हूं। तो ध्यान से अंत तक वीडियो को देखिएगा। प्राणायाम के बारे में आपकी जो भी भ्रांति होंगे सभी भ्रांति आज दूर हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं। महर्षि पतंजलि अपने योग दर्शन के दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक में बताए हैं, तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गतिविच्छेदः प्राणायामः। इसका जो पहला शब्द है तस्मिन् सति का अर्थ है कि आसन के सिद्ध हो जाने पर, तस्मिन् मीन्स उसके, इसके पहले वो वर्णन किए हैं आसन तक। तो ये बताए हैं कि जब उस स्थिति में आप आ जाएं, मीन्स आसन की सिद्धि की स्थिति में आ जाएं, आसन में स्थिर हो जाएं, तब जाकर के प्राणायाम शुरू करें। तो आजकल लोग योग अभ्यास तो सभी करते हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों के ज्ञान से थोड़ा वंचित रह जाते हैं। तो आप लोगों को इस बात को बड़ी ही गहनता से अध्ययन भी करना चाहिए। आगे क्या बताते हैं, श्वास प्रश्वास। श्वास किसको बोलते हैं? जो हम वायु को, प्राणवायु को अंदर भरते हैं उसे श्वास बोलते हैं। और प्रश्वास किसको बोलते हैं? जो हम प्राणवायु को बाहर छोड़ते हैं उसको प्रश्वास बोलते हैं। तो श्वास प्रश्वासयोः मीन्स श्वास और प्रश्वास के मीन्स सांस लेने और छोड़ने के गति विच्छेद, उसके गति को विच्छेद कर देना अर्थात रोक देना। श्वास प्रश्वासयोः गति विच्छेदः प्राणायामः। उसी के गति को रोक देना ही प्राणायाम है। ये कौन बताया है? महर्षि पतंजलि अपने योग दर्शन में वर्णन किए हैं।